21 मई 1991। भारत के इतिहास का वो दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश में चुनावी माहौल था, सभाएं चल रही थीं, नारे गूंज रहे थे, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी साजिश चुपचाप अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जिसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका के घने जंगलों में छुपी थीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही पलों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इतिहास बन जाएंगे। एक तेज धमाका और उसके बाद सिर्फ अफरा तफरी, चीख पुकार और सन्नाटा। लेकिन सवाल वही है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हुआ? वो कौन था जिसने मुस्कुराते हुए मौत को इतने करीब ला दिया? और वो कैमरा जिसने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया? आज की इस कहानी में हम हर परत खोलेंगे। 1991 का राजनीतिक माहौल। साल 1991। भारत आम चुनावों के दौर से गुजर रहा था। राजीव गांधी, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रह चुके थे, एक बार फिर जनता के बीच लौट चुके थे। रैलियां, जनसभाएं और लोगों से सीधा संवाद, यही उनकी राजनीति की पहचान थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त उनकी हत्या का फैसला कहीं और लिया जा चुका था। और वो फैसला लिया था एलटीटीई ने। एलटीटीई और प्रभाकरण की डर की वजह। श्रीलंका में सक्रिय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एलटीटीई और उसका मुखिया प्रभाकरण राजीव गांधी के नाम से ही कांप उठता था। कारण साफ था, अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आते तो आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स फिर से श्रीलंका भेजी जा सकती थी। 1980 के दशक में भारतीय सेना की कार्रवाई एलटीटीई को भारी नुकसान पहुंचा चुकी थी। प्रभाकरण उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता था और यहीं से जन्म हुआ एक बेहद खौफनाक फैसले का, हत्या की साजिश। प्रभाकरण ने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया। फैसला साफ था, राजीव गांधी को खत्म करना होगा। ये कोई आम हमला नहीं था, ये था एक सुसाइड मिशन। इस मिशन की जिम्मेदारी मिली शिवरासन को, एक बेहद चालाक और ठंडे दिमाग वाला रणनीतिकार। शिवरासन जानता था कि सीधे हथियारों से हमला नामुमकिन है, इसलिए उसने चुना धोखे का रास्ता। ह्यूमन बॉम्ब का प्लान। भारत में महिला सुरक्षा जांच अक्सर उतनी सख्त नहीं होती और नेताओं के पैर छूना एक सामान्य परंपरा है। इसी कमजोरी को बनाया गया हथियार। शिवरासन ने चुना धनु को, जो एलटीटीई की कट्टर समर्थक थी। उसके लिए कपड़ों के नीचे छिपाया जा सकने वाला विस्फोटक तैयार कराया गया। प्लान तैयार था। भारत में एंट्री और तैयारी। समुद्र के रास्ते एलटीटीई के सदस्य तमिलनाडु पहुंचे। आम शरणार्थियों की तरह भीड़ में घुल मिल गए। चेन्नई में ठिकाना बनाया गया। लोकल सपोर्ट के लिए नलिनी को अपने जाल में फंसाया गया। हर कदम सोच समझकर उठाया गया, यहां तक कि हत्या से पहले रिहर्सल भी की गई। 7 मई 1991। रिहर्सल। वीपी सिंह की एक रैली में धनु नेताओं के करीब तक पहुंच गई। सिक्योरिटी ने उसे नहीं रोका। शिवरासन को यकीन हो गया, प्लान काम करेगा। अब बस इंतजार था 21 मई का। 21 मई 1991। आखिरी दिन। राजीव गांधी तमिलनाडु पहुंचे। शाम को श्रीपेरम्बदूर में रैली थी। भीड़ उत्साहित थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था ढीली थी। मेटल डिटेक्टर नहीं थे। धनु, शुभा और शिवरासन अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर भी वहां मौजूद था, जिसे नहीं पता था कि वो इतिहास का सबसे खौफनाक पल कैद करने वाला है। आखिरी पल। राजीव गांधी मंच की ओर बढ़ रहे थे। लोग मालाएं पहना रहे थे। तभी धनु आगे आई। हाथ में माला थी। एक पुलिसकर्मी ने रोकना चाहा, लेकिन राजीव गांधी ने कहा, आने दो। वो उनके आखिरी शब्द साबित हुए। धनु ने माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकी, और उसी पल स्विच दबा दिया गया। समय था 10:21 PM। एक जबरदस्त धमाका और सब कुछ बदल गया। उसके बाद सिर्फ अफरा तफरी, चीख पुकार और सन्नाटा। कई लोगों की जान चली गई। भारत ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कैमरा जिसने सच दिखाया। घटनास्थल से एक जला हुआ कैमरा मिला, लेकिन उसकी फिल्म सुरक्षित थी। तस्वीरें डेवलप की गईं और पूरी साजिश सामने आ गई। धनु, शिवरासन सब कैमरे में कैद थे। ये इतिहास का पहला ऐसा मामला था
जहां कातिल खुद अपनी तस्वीर छोड़ गया। जांच और अंत। सीबीआई की एसआईटी टीम ने पूरे नेटवर्क को उजागर किया। शिवरासन भागता रहा, लेकिन अगस्त 1991 में बेंगलुरु में घिर गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। बाकी साथियों ने भी साइनाइड खा लिया। साजिश का अंत हो चुका था। निष्कर्ष। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये भरोसे, राजनीति और इंसानियत पर हमला था। इतिहास के पन्नों में ये दिन हमेशा एक काले अध्याय की तरह दर्ज रहेगा। जय हिंद, जय भारत।